चलिए इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि दुर्ग में पालघर रिटर्न से एक बार फिर से देखने को मिला है। बच्चा चोरी के शक में साधुओं की पिटाई हुई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, दुर्ग से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां बच्चा चोरी के शक में साधुओं की पिटाई की गई है। बच्चा चोरी का आरोप लगाते हुए लोगों ने साधुओं की पिटाई की और ये साधुओं की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, सूचना पर पुलिस बल भी वहां पर मौके पर पहुंची हुई है और मामले को शांत कराने की कोशिश की जा रही है। भिलाई थाना के चरोदा बस्ती का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां साधुओं की पिटाई का ये वीडियो सामने आया है। साधुओं की पिटाई पर दुर्ग एसपी डॉक्टर पल्लव का बयान भी अब सामने आ चुका है। उन्होंने कहा है सभी साधुओं को डिस्चार्ज कर दिया गया है, जिला अस्पताल दुर्ग में भर्ती कराए गए थे। बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। इस बीच दुर्ग से ये वीडियो सामने आ रहा है, जहां साधुओं की पिटाई की गई है। बच्चा चोरी का आरोप लगाया गया है और बच्चा चोरी के आरोप में साधुओं को घसीटकर यहाँ पर पीटा जा रहा है। भीड़ पीट रही है साधुओं को। एक बार फिर से दुर्ग में पालघर रिटर्न से एक बार ये मामला देखने को मिल रहा है। बड़ी जानकारी इस बीच आपको दे रहे हैं, बड़ी अपडेट इस बीच टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। तो बच्चा चोरी के शक में साधुओं की पिटाई की गई है। ये वीडियो देखिए टीवी स्क्रीन पर, तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहा है किस तरह से भीड़ जो है, उन्हें पहले शक हुआ कि ये बच्चा चोरी गैंग है और फिर इन साधुओं को गाड़ी से उतारकर, ऑटो में से उतार करके भीड़ ने इन्हें सबके सामने बीच रास्ते पर इनकी पिटाई की गई है। हालांकि सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पे पहुंची और मामले को शांत कराने की कोशिश की गई। उसके बाद से साधुओं को डिस्चार्ज कर दिया गया। एसपी की तरफ से ये बयान भी सामने आया है कि फिलहाल साधु को डिस्चार्ज कर दिया गया है। अस्पताल में भी उन्हें भर्ती किया गया था मेडिकल कराने के लिए, अब फिलहाल उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट दुर्ग से ये सामने आ रही है। भिलाई थाना के चरोदा बस्ती का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट इस बीच आपके सामने, जहां दुर्ग में पालघर रिटर्न्स एक बार फिर से देखने को मिला है। तो बड़ी अपडेट इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। बच्चा चोरी के शक में साधुओं की पिटाई की गई है। पालघर रिटर्न्स एक बार देखने को मिला है। आपको याद होगा कि पालघर में भी ठीक इसी तरह का मामला सामने आया था, जब बच्चा चोरी के शक में 2 साधुओं की बेरहमी से पिटाई की गई थी और पिटाई के बाद उनकी मौत भी हो गई थी। तो ये ठीक उसी तरह का ये मामला दुर्ग से इस बार फिर से सामने आ रहा है। पालघर में माफ कीजिएगा, दुर्ग में एक बार फिर से पालघर रिटर्न्स का ये मामला देखने को मिल रहा है, जहां बच्चा चोरी के आरोप में भीड़ ने साधुओं को गाड़ी से उतार करके पीटा है। और देखिए तस्वीरें भी, एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से, कितनी बेरहमी से, लाठी डंडे से, लात घूंसे से पिटाई की जा रही है इन साधुओं की। लोगों का ये कहना है, लोगों का ये मानना है कि ये गैंग जो है वो बच्चा चोरी वाले गैंग है और इसीलिए इन्हें गाड़ी से उतार करके पीटा गया। हालांकि सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंची है और मामले को शांत कराने की कोशिश की गई और दोनों साधुओं को यहां से डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। पहले उन्हें अस्पताल ले जाया गया, अस्पताल में उनका मेडिकल किया गया और अब उसके बाद से उन्हें डिस्चार्ज दे दिया गया है। बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट इस बीच ये सामने आ रही है। एसपी का ये बयान सामने आया है इस पूरे मामले को लेकर के। तीन संदिग्ध लोग साधु की वेशभूषा में घूम रहे थे। वो कुछ बच्चों से बातचीत भी कर रहे थे। इस पे अफवाह फैल गई कि बच्चा चोर घूम रहे हैं और इन तीनों की ग्रामीणों द्वारा जो है पिटाई कर दी गई। इनको मामूली चोटें आई, मुआवजा करने के बाद इनको डिस्चार्ज कर दिया गया। इन तीनों के पास कोई भी आईडी प्रूफ नहीं था। ये ढोल मोल जवाब दे रहे थे। थाने में भी उन्होंने कोई सूचना नहीं दी थी। कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि असामाजिक तत्व से जुड़े हों और साधु का वेश पहन के हो सकता है गांव में चोरी या फिर दूसरे मकसद से आए हों। और आपको बता दें कि ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता यशवंत साहू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यशवंत, देखिए एक बार फिर से दुर्ग में पालघर रिटर्न्स यहां पर देखने को मिल रहा है। ठीक उसी प्रकार का मामला जिस तरह से पालघर में भी साधुओं को गाड़ी से उतारकर पीटा गया था और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक उसी तरह पालघर में भी ये मामला अब देखने को मिल रहा है। बच्चा चोरी का शक इनके ऊपर किया गया, आरोप लगाया गया और उसके बाद से साधुओं की इस तरह से पिटाई हुई।
जी बिल्कुल, पालघर रिटर्न आप कह सकते हैं। दुर्ग जिले के चरोदा बस्ती, मतलब यहाँ पे भिलाई 3 चरोदा है और चरोदा नगर निगम क्षेत्र है, 40 वार्डों वाला निगम क्षेत्र है। बस्ती मतलब यहाँ पे भिलाई 3 चरोदा है और चरोदा नगर निगम क्षेत्र है, 40 वार्डों वाला निगम क्षेत्र है। वहाँ पे एक गणेश चौक करके इलाका है। वहाँ पर कल क्या होता है कि 2-3 साधु आते हैं, राजवीर सिंह, श्याम सिंह और अमन सिंह, तीनों राजस्थान के अलवर जिले के रहने वाले हैं। तीनों वहाँ पे भिक्षा मांगने के लिए आते हैं। साधु के वेशभूषा में थे, भगवाधारी कपड़ा पहने हुए थे, बाल भी बड़े बड़े थे। तीनों वहां पे भिक्षा मांग रहे थे। लोगों को शक हुआ, लोगों को आरोप है कि ये तीनों बच्चा चोरी के लिए रैकी करे थे। इसी आरोप में पुलिस जो यहाँ के लोग हैं, स्थानीय निवासी, आप देख पाएंगे तस्वीरों में, आप साफ साफ नजर देख पाएंगे कि 100 से ज्यादा लोग थे स्थानीय जो रहवासी हैं चरोदा बस्ती के, चरोदा के गणेश चौक के बस्ती के रहने वाले हैं इन लोग। और सभी लोगों ने मिलकर इन तीनों की जमकर पिटाई की, बेदम पिटाई की एक तरह से कहा जाए तो। बाल नोच नोच कर मारे गए, कपड़े निकाले गए, ऑटो में बिठा कर मारे गए। जैसे तैसे में डायल 112 की टीम पहुंची मौके पे। डायल 112 की टीम मौके जब पहुंची तब जैसे तैसे में उन्होंने शांत कराया, पुलिस की जो टीम थी उन्होंने शांत कराया मामले को। और उसके बाद में उनको तीनों को थाने लेकर गई टीम और उनसे पूछताछ की गई, तुम भाई कहाँ के रहने वाले हो? तो तीनों ने अपने आप को बताया कि भाई एक राजवीर सिंह है, एक श्याम सिंह है और एक अमन सिंह है। तीनों अलवर जिले के, राजस्थान के अलवर जिले के रहने वाले हैं। इनके पास ना तो कोई आइडेंटिटी प्रूफ मिले, आइडेंटिटी कार्ड मिले, ना कोई मतदाता परिचय, कुछ नहीं मिला। मतलब लोकल रहवासी भी नहीं है। तो पुलिस को यह भी शक है कि कोई असामाजिक तत्व हो सकते हैं। लेकिन बच्चा चोरी वाला जो मामला है ऐसा बिल्कुल नहीं है। बच्चा चोरी को लेकर ऐसे कोई संभावना पुलिस ने व्यक्त नहीं की है कि बच्चा चोरी करने के लिए आए थे। लेकिन अभी फिलहाल मामले की जांच जारी। दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने साफ कहा है कि बच्चा चोरी का आरोप जरूर है, लेकिन बच्चा चोरी को लेकर कोई इनपुट नहीं मिले हैं। हो सकता है इनके पास कोई जरूरी दस्तावेज नहीं मिले हैं कि इनकी पहचान की जाए। अलवर के रहने वाले इतने ही बता रहे हैं अपने आप को। इसके अलावा जो जिन्होंने मारपीट की है, जिन्होंने घटना को अंजाम दिया है, उनकी ट्रेसिंग की जा रही। वीडियो के आधार पर उनके फुटेज निकाले जा रहे हैं कि आखिर ये कौन लोग हैं जिन्होंने मारपीट की है। पुलिस उनके खिलाफ में, अज्ञात लोगों के खिलाफ में मामला दर्ज किए। मारपीट का मामला है और जो शांति भंग करने का मामला है, ये भी एक आरोप पुलिस ने उनके ऊपर में दर्ज किया है और एफआईआर दर्ज कर रही है। जी बिल्कुल, देखिए, और ये कोई पहला मामला नहीं है। दुर्ग में इसके पहले भी एक आध ऐसे मामले देखे जा चुके हैं। हालांकि साधुओं की पिटाई तो नहीं हुई है, लेकिन पकड़ा जरूर गया है उन्हें। और लगातार ये शक भी उनके ऊपर किया जा रहा था कि बच्चा चोरी गैंग के सदस्य हो सकते हैं ये। तो ये दूसरा, एक तरह से हम कह सकते हैं कि दुर्ग में ये एक दूसरा मामला सामने निकल कर आ रहा है। पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है इसको रोकने के लिए? जी बिल्कुल, पुलिस प्रशासन की ओर से एक अपील जारी की गई है कि बच्चा चोरी जैसी कोई अफवाह ना फैलाए। अफवाह है एक महज चरोदा की घटना एक अफवाह के तौर पर ही देखा जा रहा है, क्योंकि अभी तक हाल में कुछ मतलब आज से ठीक 5-6 दिन पहले खुर्सीपार पुलिस ने एमपी के एक बच्चा चोर गैंग को पुलिस ने पकड़ा था। उनका कहना था कि पुलिस उस समय खुर्सीपार पुलिस ने कहा था कि बच्चा चोरी की नियत से एमपी से गैंग आया हुआ था, उसमें एक महिला भी थी और 2 पुरुष भी थे। उस घटना के बाद से, उस खबर के बाद से न्यूज 24 मध्य प्रदेश ने भी खबर दिखाई थी कि बच्चा चोर गैंग को पुलिस ने पकड़ा है। उसके बाद से चूंकि एक तरह से माहौल बन गया है क्षेत्र में, इलाके में। इवन दुर्ग जिले की बात ही कर रहे, राजनांदगांव, बालोद, बेमेतरा, कवर्धा, आसपास के जो इलाके हैं वहां पे बच्चा चोर गैंग को लेकर एक अफवाह है। पुलिस जो स्थानीय रहवासी होते, जो गांव के, स्पेशली गांव में माहौल रहता है कि जो अनजान लोग होते हैं उनको एक नजरिए से देखा जाता है कि ये चोर है क्या, कोई बच्चा चोर है क्या। तो इस तरह के जो माहौल बना हुआ है, पुलिस ने अपील की है कि इस तरह के कोई कानून अपने हाथ में ना ले, मारपीट जैसी वारदात को लोग अंजाम ना दे। अगर लगता है कोई संदिग्ध गतिविधि नजर आता है, उन्हें नजदीकी थाने में सूचना दे ताकि पुलिस पकड़कर उनको ट्रेस करके आगे की कार्रवाई कर सके। जी बिल्कुल। यशवंत, जानना चाहेंगे फिलहाल साधुओं की क्या स्थिति है, कहाँ उन्हें भेजा गया है? उनका लगातार ये कहा जा रहा था कि उनका मेडिकल भी कराया गया है और उसके बाद से उन्हें डिस्चार्ज दे दिया गया। उनकी क्या स्थिति इस वक्त? जी बिल्कुल, कल घटना के बाद डायल 112 की टीम गणेश चौक चरोदा बस्ती पहुंची। डायल 112 टीम उनको अपने साथ सबसे पहले मुलाहिजा के लिए जिला अस्पताल लेकर गई। जिला अस्पताल में उनका इलाज हुआ। मामूली चोटें आई हैं, एक साधु की पीठ पर चोटें आई हैं, एक कोहनी पर चोटें आई है, कि पैर पे चोट आई है। तो ज्यादा गंभीर चोटें नहीं है, लेकिन मामूली चोटें हैं। कल उनका दिन भर इलाज हुआ, रात भर इलाज हुआ। आज सुबह ही उनको जिला अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है, लेकिन उन्हें छोड़ा नहीं गया है। पुलिस अपने पास उसकी पूछताछ कर रही है कि भाई आप लोग कौन हो, क्या हो। तो अभी पुलिस अपने उसमें रखे।
जी ठीक है, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद यशवंत। बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे थे। दुर्ग से ये मामला सामने आया है जहां साधुओं की पिटाई की गई है, बच्चा चोरी का आरोप लगाया गया उनके ऊपर और फिर उसके बाद भीड़ ने मिलकर इन 3 साधुओं की पिटाई कर दी। हालांकि सूचना मिलने पर पुलिस की टीम वहां मौके पर पहुंची और लोगों को शांत कराने की कोशिश की गई, मामले को भी शांत कराने की कोशिश की गई और फिर उसके बाद तीनों साधुओं को जिला अस्पताल ले जाया गया जहां उनका मेडिकल किया गया और फिर डिस्चार्ज दे दिया गया है। हालांकि कहा जा रहा है कि फिलहाल साधुओं को छोड़ा नहीं गया है, पुलिस कस्टडी में है अभी भी वो, और पुलिस भी इस पूरे मामले को लेकर के जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वीडियो के आधार पर ये पहचानने की कोशिश की जा रही है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने इस तरह से भीड़ इकट्ठा करके साधुओं की पिटाई की, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अलग अलग धाराओं में मामला भी दर्ज कर लिया गया है। तो बड़ी जानकारी देखिए दुर्ग से सामने निकल कर आ रहा है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से पालघर में साधुओं के साथ जिस तरह से साधुओं के साथ पिटाई की गई थी, ठीक उसी प्रकार से दुर्ग में भी ये मामला सामने आया है। और ज्यादा जानकारी के साथ सांसद विजय बघेल जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। विजय बघेल जी, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद जी विजय बघेल जी, देखिए सबसे पहले आपसे मैं यही जानना चाहूंगी, ये दूसरा मामला इस तरह से छत्तीसगढ़ में दुर्ग में ये सामने निकल कर आ रहा है, साधुओं की इस तरह से पिटाई की जाती है, पहले शक जताया जाता है, आरोप लगाया जाता है कि ये बच्चा चोरी गैंग के सदस्य हो सकते हैं और फिर अचानक से भीड़ इकट्ठा होती है और साधुओं की इस तरह से पिटाई करती है। किस तरह से इस पूरे मामले को आप देखते हैं? देखिए, ये तो बहुत निंदनीय है और इसकी जांच भी होनी चाहिए और अगर अपराध हुआ है अपराधियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई हो। इस संबंध में मैंने वहाँ के टीआई और सीएसपी से भी बात हुई और उन्होंने कहा कि सर हम लोग अपराधी को पकड़े हैं और उनसे फिर पूछताछ कर रहे हैं, ऐसी मेरी बात हुई है। लेकिन आप मैं ये बता दूं कि पूरा छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बन चुका है और खासकर दुर्ग जिला, जहां भूपेश बघेल खुद उनका निवास है, गृह मंत्री जी का निवास है, पीएचई मंत्री जी का निवास है, 3 मंत्री यहाँ है मुख्यमंत्री को लेके। और आप रिकॉर्ड में देख लीजिए कि सबसे ज्यादा अपराध यहीं दुर्ग में हो रहे हैं और अपराधियों का संरक्षण करने में ये कांग्रेसी लगे हुए हैं। यहाँ पे शराब बिक रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, अनर्गल बहुत सारे जो काम हो रहे हैं, नशा की बहुत सारी चीजें बिक रही है और मुख्य कारण है कि जो लोग निरपराधी हैं उसके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। जी बिल्कुल विजय जी, तो आप लोग की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है इसको रोकने के लिए? लोग तो लगातार जनता के हित में काम कर रहे हैं और सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। मैं पद यात्रा करके पाटन में 5 दिन पिछले साल इनको आगाह किया था, जनता को मैंने अपने साथ लेकर हमने इसका विरोध किया था और हर जगह हम अपराधी को पकड़ने के लिए हम लोग दबाव बनाते तब लगते हैं। दिक्कत ये हो गई है कि ये वीआईपी यहाँ पे रहते हैं और पुलिस इनकी रखवाली में लगे रहते हैं, इनकी आवभगत में लगे रहते हैं। आए दिन लोग बस दौड़ रहे हैं अपने क्षेत्र में, आ रहे हैं दुर्ग में, तो ये जनता क्या रक्षा करेंगे? तो इनकी रक्षा में लगे हुए हैं ना। ये परेशानी, ये दिक्कत पुलिस के साथ भी है और ये पुलिस को अपना गुलाम बना के रखी है कि पूरे दबाव के साथ ये लोग काम करवाते हैं। और इस तरह के वाकया हो जो आप दिल्ली तक पहुंचे, पूरा देश में पहुंचे, ऐसे जो वाकये हैं आप खुद स्वयं देख रहे हैं। अभी 1 हफ्ता पहले वहां पे एक परिवार के 4 लोगों को निर्मम हत्या कर दी गई और ये जो घटना हुई है मुख्यमंत्री के निवास से 5 किलोमीटर दूर घटना हुई है। यहाँ चरौदा भिलाई का जो दिखा रहा है वहीं पे मुख्यमंत्री का घर भी है, निवास है। तो इस तरह के वाकया चल रहे हैं, अब क्या करें। कल भी वो तो इधर ही दौरा कर रहे थे, भिलाई चरौदा आसपास दौरा कर रहे थे, पुलिस तो उनकी रक्षा में लगी थी। तो देखिए साधुओं के साथ इस तरह से व्यवहार करना, इस तरह से भीड़ इकट्ठा करके सरेआम उनकी पिटाई करना, ये काफी ज्यादा निंदनीय है। अब इसको लेकर के आप लोग की तरफ से क्या कुछ किया जाएगा? किस तरह से आप लोग न्याय की मांग करेंगे? मैं पहले ही बताया मैडम कि मैंने तत्काल इसको सीएसपी से और उससे मैं टीआई से बात की संबंधित थाना के। उन्होंने कहा सर हम वहाँ पहुंच गए थे और हमने उसको बचाया है, मामूली चोटी आई है और मैं स्वयं जाके वहाँ देखूंगा। मैं सुबह से भी कार्यक्रम में लग गया हूँ, 3 बजे तक हम लोग दशहरा कार्यक्रम में सब घूम भी रहे थे क्योंकि हम जनप्रतिनिधि हर जगह जाना है। और अभी मैं एक जगह सुबह से कार्यक्रम में आया हूँ, अभी जाके मैं संज्ञान में लूंगा और उसको जाके मैं मिलूंगा भी उनसे। जी
ठीक है विजय जी, तमाम जानकारियां आप हमारे साथ साझा किए और अब आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। तो बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट देखिए सामने आ रही है दुर्ग से, जहां 3 साधुओं की बीच सड़क पर गाड़ी से उतारकर उनकी पिटाई की गई। बच्चा चोरी का आरोप उनके ऊपर लगाया गया। हालांकि स्थानीय जो सांसद हैं वहां के, उनके तरफ से ये कहा जा रहा है कि मामले में कार्रवाई आगे की जा रही है। एसपी की तरफ से भी ये बयान दिया गया है कि अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है और सीसीटीवी फुटेज के जरिए, इस वीडियो के जरिए उन लोगों की पहचान की जा रही है जिन्होंने इस भीड़ को इकट्ठा किया और फिर साधुओं की पिटाई की गई। तो एक बार फिर से दुर्ग में पालघर रिटर्न्स एक बार देखने को मिल रहा है। लगातार अपराध वहां बढ़ते ही जा रहे हैं और एक ये ताज़ा मामला टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आपके सामने आप तक पहुंचा रहे हैं। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की स्क्रीन पर ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी इस बीच आपके सामने, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से साधुओं को गाड़ी में से, रिक्शा में से यहाँ से उतारा जाता है और बच्चा चोरी का आरोप उनके ऊपर लगाया जाता है। शक किया जाता है कि बच्चा चोरी गैंग के सदस्य हो सकते हैं, जो कि वेशभूषा बदल करके बच्चा चोरी करने आए हैं और उसके बाद से भीड़ इकट्ठा की जाती है और साधुओं की सरेआम पिटाई की जाती है। एकदम मार रहे हैं। तो आपको बता दें कि ये तीनों साधु जो हैं वो राजस्थान के रहने वाले बताए जा रहे हैं। कल माफ़ कीजिएगा, जब ये घटना हुई इसके बाद जब सूचना मिली तो मौके पर पुलिस टीम पहुंची। पुलिस टीम ने मामले को शांत कराया और तीनों साधुओं को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज किया गया और उनके मेडिकल टेस्ट किए गए और फिर उसके बाद से उन्हें डिस्चार्ज दे दिया गया। हालांकि अभी भी पुलिस की कस्टडी में ही है ये तीनों साधु। पुलिस आगे की जाँच कर रही है, जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। एकदम मार रहे हैं। एकदम मार रहे हैं। तो देखिए तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, किस तरह से साधु की पिटाई यहाँ पर की जा रही है। भीड़ इकट्ठा की जाती है, 3-4 लोग मिल करके इस भीड़ में साधुओं की बेरहमी से पिटाई करते हैं। 3 साधु हैं, राजस्थान के रहने वाले बताए जा रहे हैं। हालांकि इनके ऊपर आरोप लगाया गया है कि ये बच्चा चोरी सदस्य के गैंग हो सकते हैं, उस गैंग के सदस्य हो सकते हैं और इस शक की वजह से ही इन तीनों साधुओं को रिक्शे से उतार करके, गाड़ी से उतार करके इनकी पिटाई की जाती है। और जैसे ही ये सूचना पुलिस तक पहुंचती है, पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराने की कोशिश करती है।